हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नज़रिया ज़रा हटके। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग्स है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही एक ज्ञानवर्धक होने वाला है आप सभी के लिए, जो कि एक आरजे बनना चाहते हैं, एक अच्छे एंकरिंग करना चाहते हैं, या यूट्यूब पर आप एक अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि यूट्यूब पर आजकल जो है बहुत से लोगों की वीडियो वायरल हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि उनका कंटेंट जो है इंटरेस्टिंग है। तो कंटेंट हम कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और एक कंटेंट जो है किस तरह से होना चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों हमारी स्क्रिप्टिंग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो स्क्रिप्टिंग कैसे करें और कंटेंट कैसे क्रिएट करें, क्या बातें हैं जिन्हें कि हमें ध्यान में रखना चाहिए एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे इस आज के ब्लॉग में। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अजय उदय, जो कि एक एंकर हैं आकाशवाणी में, आईएमसी में भी वो एज अ प्रेजेंटर के तौर पर काम करते हैं। और इग्नू का एक चैनल है ज्ञानवाणी, जिसमें कि वो एज अ एंकर के रूप में काम करते हैं। तो देखिए, 3 जगह वो एज अ एंकर के रूप में काम करते हैं और उनका जो कंटेंट लिखने का तरीका है बहुत ही अच्छा है। तो कंटेंट वो कैसे लिखते हैं, तो चलिए जानते हैं उनसे हम इस बारे में। करती हूँ मैं आपका हमारे आज के इस खास ब्लॉग में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उदय उदय जी, सबसे पहले तो आप हमारे जो दर्शक हैं उनको अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे आप इस फील्ड में आए और आप कैसे आपने जो है एक अच्छा कंटेंट राइटर और एज अ एंकर बनने की एक चाह जो है रखी, और इसकी शुरुआत कैसे की। जी, तो आरती जी, मैं अपने दर्शकों, जो आपके दर्शक हैं, उनको बताना चाहूँगा कि जो शुरुआत है किसी भी चीज़ की, वो तब से शुरू हो जाती है जब आप कोई ख्वाहिश पाल लेते हैं, आप कोई ख्वाब देखते हैं कि मुझे ये बनना है, ये करना है। तो 12वीं कक्षा में ही मैंने तय कर लिया था कि मुझे, जिसको बोलते हैं ना कि फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, मैंने चूज़ कर लिया था। तो उस हिसाब से मुझे ये लगता था कि मेरे अंदर कहीं न कहीं बोलने की क्षमता है, अच्छा बोलता हूँ, लिखता हूँ, भाषा पर अच्छी है। तो ये कुछ टीचर्स ने भी मोटिवेट किया था कि यू कैन डू इन दिस फील्ड। तो उसके बाद मैंने जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, वो क्लियर किया। हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार का बीजीएमसी का, वो थर्ड रैंक मैंने क्लियर किया, ऑल इंडिया थर्ड रैंक। उसके बाद सफ़र हो गया, मतलब शुरू मेरा जो है कि किस तरह से जर्नलिज्म करना है और कैसे जो मास कम्युनिकेशन उस फील्ड में आगे बढ़ना है। धीरे धीरे जैसे मैं सेकेंड ईयर में पहुंचा, मुझे ये महसूस हो गया कि मेरे अंदर जो बोलने की ताकत है वो अच्छी है, अच्छा उच्चारण है। तो ऐसे में मैं अच्छा कर सकता हूँ इस फील्ड में। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये है इस फील्ड में ख़ासतौर पर रेडियो, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि रेडियो के लिए बहुत ज़रूरी है एक अच्छा कंटेंट। और किसी भी क्षेत्र में जब बात करते हैं तो कंटेंट बहुत मायने रखता है, चाहे वो फिल्म हो, टीवी हो, या फिर रेडियो हो, कोई भी माध्यम हो, माध्यम डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स कि आप उसमें कंटेंट क्या दे रहे हैं। अगर कंटेंट अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है आपका प्रोग्राम अच्छा बनेगा, आपका जो मैसेज है वो अच्छा जाएगा। तो एज अ आरजे, जैसे कि मैंने कहा कि कॉलेज ख़त्म होते ही मैंने शुरुआत कर दी थी आकाशवाणी से। उसके बाद मैं इग्नू के ज्ञानवाणी चैनल से जुड़ा। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग फॉर आईएमसी, अपना रेडियो। तो इस दरमियान सबसे अच्छी बात ये रही कि आप अच्छा बोलना सीखते हैं, उसके साथ साथ कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये भी सीखते हैं। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंटेंट। और उसको आप किस तरह से लिखते हैं, उसकी भाषा कैसी होगी, कैसे आप अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वो सब तभी संभव हो सकता है जब आप एक अच्छा कंटेंट राइटर बनेंगे। तो कंटेंट राइटर बनने का ये मतलब नहीं है कि आप ज़्यादा ज़्यादा पढ़ें या ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिखें। क्या मैटर करता है कि जो भी आप बोल रहे हैं उसको आप किस तरह से प्रेजेंट करें, कैसे प्रेजेंट करें। जो जिसको बोलते हैं, जैसे रेडियो की बात करें तो रेडियो के जो श्रोता होते हैं बहुत ही सामान्य वर्ग के होते हैं। आप उसको इन जनरल जो हम लोग घर में बोलते हैं, जैसे बोलते हैं वैसे ही बोलना होता है। बस ये है कि आप इस तरह से बोलें कि वो अच्छा लगे, बस ये फ़र्क है। बाकी चाहे अखबार की बात करें या टीवी की बात करें, वहाँ फ़र्क हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन अल्टीमेटली बात यही रहती है कि चाहे वो अखबार के लिए आप लिखें या फिर आप टेलीविज़न के लिखें, एक अच्छा कंटेंट लिखें ऐसा कि दर्शकों को, या श्रोता को, या जो पाठक है उसको पसंद है, उसको अच्छा लगे।
जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कंटेंट जो है हमारा बहुत सिंपल होना चाहिए और सुनने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगना चाहिए, ताकि जिसको सुनकर हमारा जो इंटरेस्ट है और ज़्यादा बढ़े। जी, तो उदय जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि कंटेंट एक क्रिएट करने से पहले बहुत सी बातें हैं, जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको लेकर चलते हैं। तो अगर मैं आपकी बात करूँ तो जी, एक कंटेंट लिखने से पहले आप किस तरीके की तैयारी जो है करते हैं? जी। तो आरती जी, बात ये है, कंटेंट राइटिंग भी ऑब्वियसली एक कला है। एक अच्छा कंटेंट कैसे लिखें, और अच्छा कंटेंट लिखने के लिए ये है कि आप हमेशा निरंतर जो है पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। ये नहीं है कि आप किसी विज्ञान की चीज़ें पढ़नी है, अलग अलग चीज़ें पढ़ते रहें, कहानियाँ पढ़ें, विज्ञान की बातें पढ़ें, आप कोई खबर पढ़ें, पढ़ते चलें। और उसके बाद जब आप लिखने बैठेंगे तो आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें रेडियो के लिए, मुझे रेडियो के लिए कोई प्रोग्राम बनाना है, तो मैं इस तरह से लिखूंगा कि मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि मेरे जो श्रोता है वो किन किन शब्दों से उनका परिचय है वो जानते हैं। मतलब जैसे हम अगर बात करें, दक्षिण दिल्ली की बात करें, तो दक्षिण दिल्ली में बहुत से जो वर्ग हैं वो हिंदी भाषी हैं। तो ऐसे में हम कुछ कुछ अंग्रेजी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि इस इलाके का, या जहाँ पे आपका जो दर्शक है, पाठक है या श्रोता है, उसकी अपनी मातृभाषा क्या है। मातृभाषा के हिसाब से भी चीज़ें बदलती है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जब आप लिखें तो कोई प्रोग्राम बनाएं तो कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या उसका मोटिव है, ठीक है। और सबसे अहम चीज़ कि जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं, जिनके लिए बना रहे हैं, तो उनकी ज़बान क्या है। जब 3-4 चीज़ें आप इसके आंसर आपके पास हो जाएंगे, तो फिर आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि मुझे कैसे बोलना है, क्या लिखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। और इसके बाद आप जो है कहानी के फॉर्म में किसी को, जिसको बोलते हैं ना, कहानी सुनाते हुए कोई बात कह देनी, उस तरीके से आपको कोई प्रोग्राम बनाना है। रही बात रेडियो प्रोग्रामिंग में, कि रेडियो प्रोग्राम में कई तरह के प्रोग्राम होते हैं, फीचर प्रोग्राम भी होते हैं, कोई एक नाटक भी होता है। तो हर एक प्रारूप का अपना एक कहने का तरीका अलग अलग है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि हर फॉर्मेट में हम कोई ना कोई बात कहते हैं। तो बस कहने वाली चीज़ जो है, आपको एक कला आनी चाहिए, कैसे कहना है, कैसे बोलना है। मसलन अगर अगर मैं बात करूँ, कोई आप जल दिवस पर प्रोग्राम कोई बनाना है, तो जल दिवस पर प्रोग्राम बनाते इसका मैं बेस बनाऊंगा, एक आधार बनाऊंगा कि जल क्या है, जल की क्या इंपॉर्टेंस है, आज के समय में जल कितनी ज़रूरत है, और किस तरह से जल खत्म हो रहे हैं। ये 4-5 पॉइंट मेरे दिमाग में रहेंगे कि इसके आसपास मुझे बनाने हैं। और अल्टीमेटली जल दिवस पर प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसका मोटिव क्या है। ज़ाहिर सी बात है, हम कहें कि हमारा या आपका, या हम चाहते हैं कि जो हमारा श्रोता है वो इसकी कीमत को समझे। जल खत्म हो रहे हैं, जो पेय युक्त, जो कहते हैं कि पेयजल की कमी है, तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझाने का हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, इसमें हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे कि उन्हें झकझोर दे, उन्हें सोचने में मजबूर कर दे कि नहीं यार, ये तो सही बात है, ये तो हो रहा है, हमें हमें सोचने की ज़रूरत है। तो और दूसरी बात कि कुछ बेस बनाएं। बेस में ये कि किस तरह से हमारे देश में जितने नदियां हैं उनको माँ के रूप में देखा जाता है, नदियों को पूजा जाता है। गंगा को गंगा नदी नहीं बल्कि गंगा माँ कहा जाता है। तो जब गंगा माँ कहा जाता रहा है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा में नदियों को पूजने की परंपरा है, तो ऐसे में आज के समय में अगर नदियाँ गंदी है या नदियों की हालत बहुत ख़राब है, तो क्यों है, कहने कि हम में कमी आ गई, हम अपने परंपरा, अपनी जो हमारे संस्कार थे, भूल गए। तो एक चीज़ ये निकल के आ जाएगा। दूसरी बात कि चलो हमने नदियों को गंदा कर ही दिया, तो इसका प्रभाव किस पे हुआ, इसका प्रभाव उल्टे हम पे ही पड़ा कि पानी की कमी हो गई है। और न सिर्फ हम पे ही, बल्कि जितने पशु पक्षी सब के लिए एक खतरे का जो है, कहते हैं, आफत बन गई है कि पानी नहीं पीने के लिए। तो ऐसे में आप जब प्रोग्राम बनाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है बेस से उठाएंगे कि दोस्तों, हमारा वही देश है, हम उस देश के निवासी हैं जहाँ पे नदियों को पूजा जाता रहा है। नदियों को हम लोग माँ कहते हैं। अब क्यों क्यों ना कहें, क्योंकि नदियाँ तो हमें पानी देती हैं, हमारे लिए फसलों के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं, पशु पक्षियों को पानी देती हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर हो क्या गया कि आज के समय पानी की कमी है, और उसका जो प्रभाव है, कुप्रभाव है, वो हम ही झेल रहे हैं। और पानी की कमी तो जो हो गया उसकी वजह भी हम ही हैं, क्योंकि हमने नदियों को गंदा कर दिया, हमने पानी को बहने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। तो ऐसे करते करते आप कंक्लूजन पर आ जाएंगी, एक प्रोग्राम अच्छा आपका बन जाएगा। ऐसे ही तो अब इसमें देखिए, जब जो बातें मैंने कही, इसमें सिंपल जबान में बातें कह दी। बस ये कि कहते वक्त जब आप पढ़ते हैं तो कुछ भावनाएं लेकर, कुछ उदासी, कुछ खुशी वाली चीज़, कुछ
संवेदना वाली चीज़ आनी चाहिए, तो प्रोग्राम आपका अच्छा बन जाएगा। जी, जी। बिल्कुल सही कहा आपने। एक भूमिका बांधते हुए जी। हमें जो कार्यक्रम है उसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जितना हो सके उतना पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें और मैगज़ीन पढ़ें, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि सभी लोगों के अपने 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 विचार होते हैं। तो उनके विचार जानिए कि वो किस तरीके के विचार रखते हैं, तो उनसे आप कुछ सीखने की कोशिश करें। इस तरीके से अगर आप छोटी छोटी बातें जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं इन पर ध्यान रखते हैं तो एक अच्छा कंटेंट जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उदय जी, आप एक आरजे हैं, जी। आकाशवाणी में आरजे हैं और ज्ञानवाणी में भी आरजे हैं और साथ ही साथ आईएमसी में भी एक आरजे के तौर पर कार्य करते हैं। तो आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें थोड़ा सा बताएं कि अगर वो एक आरजे के फील्ड में आते हैं तो वो कंटेंट अगर अच्छा लिखना सीख जाते हैं तो उन्हें किस तरीके के स्कोप जो है मिल सकते हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एक अच्छा कंटेंट राइटर बनने के बाद ग्रैब कर सकते हैं। जी। आरती जी, जहाँ तक बात आरजे की है तो हमारे दर्शक बंधु इस बात को जानते होंगे कि आरजे होते क्या हैं। दरअसल आरजे मतलब रेडियो जॉकी, और जॉकी शब्द भी जानते हैं क्या होते हैं। असल में जिस तरह से हॉर्स को जो लोग दौड़ाते हैं या उसको जो हैंडल करते हैं उसको जॉकी कहा जाता है। तो यहाँ पर रेडियो जॉकी है, आरजे है, इसका मतलब आप रेडियो को दौड़ाने का काम करते हैं, रेडियो को चलाते हैं, अपने प्रोग्राम को चलाते हैं। तो रेडियो जॉकी का मूल जो काम है वो यही है कि आप कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें कहते चलें, बीच बीच में गाने चलाते चलें, ताकि जो श्रोता है उसको अच्छा भी लगे और आप कोई ऐसी बात उनके फ़ायदे की कहते जाएं तो उस पर गौर भी करें। बीच में गाना सुना दिया आपने, तो ये काम होता है आरजे की, रेडियो जॉकी का। सरकारी व्यवस्थाओं में देखें तो उसको प्रेजेंटर कहा जाता है, रेडियो प्रेजेंटर। तो लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में आ जाए तो आरजे रेडियो जॉकी के तौर पे हम जानते हैं। अब जहाँ तक बात है कि अगर इसको मैं बाइफरकेट करके देखूँ सरकारी व्यवस्था के हिसाब से, सरकारी चैनलों में जैसे जैसे कि आकाशवाणी और प्राइवेट व्यवस्थाओं में, तो फ़र्क बस बोलने का, लहजे का है। कंटेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम अपने इसी चीज़ को, जल समस्या को लेकर के अगर हम सरकारी व्यवस्था में कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहाँ पे वैसे जैसा कि मैंने बताया कि एक संवेदना वाली चीज़ लेके एक फीचर टाइप का बना देंगे। ठीक है। अब इसी चीज़ को प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बोलेंगे तो कुछ इस अंदाज में बोलेंगे कि जैसे जो नौजवान लड़के हैं या नई नई पीढ़ी के लोग हैं उस हिसाब से होंगे। तो यहाँ प्रेजेंटेशन का फ़र्क आ जाता है। अब प्रेजेंटेशन असल में कहाँ से आती है? स्क्रिप्ट से आती है, कंटेंट से आती है। तो कंटेंट यहाँ चेंज हो जाता है, क्योंकि अब जब आप जिसको कहते हैं ना कि नए ज़माने के लोग और पुराने ज़माने के लोग, ज़माना कुछ नहीं होता, बस ये है कि लोगों की जो बोलने की शैली होती है बदलती है, यहाँ फ़र्क आता है। तो प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से वो चुलबुलेपन, कुछ मस्ती, कुछ इस अंदाज में, कुछ टोंट वे में, कुछ ऐसे कहते हुए उस प्रोग्राम को आप बता देंगे, कह देंगे और उसका मैसेज होगा कि भैया पानी बचाओ। ये तो ये है। और जहाँ तक बात है कि एक अच्छा आरजे कैसे बने, तो जाहिर सी बात है आरजे बनने के लिए आपको बोलने की ज़रूरत है और बोलने के लिए आपके पास शब्द होने चाहिए, और शब्द भी ऐसे कि किस वक्त कौन सा शब्द बोलें जो फिट बैठे, वो बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि एक आरजे के पास जो है वोकेबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि एक शब्द के कई सारे जो पर्यायवाची हैं पता होने चाहिए, ताकि एक अगर भूल भी गए तो दूसरा आपने रिप्लेस कर लिया। एक बात। दूसरी चीज़ यानी कि एक अच्छे, एक कहते हैं ना कि एक अच्छा आरजे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी जो भी उसकी ज़बान है उस पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। यू नो, इसको बोलते हैं ना कि गुड एट इंग्लिश, गुड एट हिंदी, वो वाली चीज़ होनी चाहिए। और उस इन सब के अलावा आपके पास जीके, जनरल नॉलेज, ये सारी सारी चीज़ होनी चाहिए। और सबसे अहम, तो वैसे भी जो जर्नलिज्म के विद्यार्थी हैं जानते ही होंगे कि जर्नलिज्म में कहा जाता है कि आपको हर एक चीज़ के बारे में कुछ पता होनी चाहिए, और एक चीज़ के बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपको आरजे के तौर पे अगर काम करना चाहते हैं, आप आरजे बनना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर एक चीज़ के बारे में आप जानें। धर्म, संस्कृति, न्याय, अपने आसपास के बारे में, वन्यजीव के बारे में, पर्यावरण के बारे में, हर चीज़ के बारे में जानकारी रखें, क्योंकि जानकारी से ही कंटेंट निकलता है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आपका कंटेंट नहीं निकलेगा। तो कंटेंट निकलेगा तभी जब आपके पास हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, और उस कुछ ना कुछ चीज़ से आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं, रिसर्च के ज़रिए या स्टडी के ज़रिए, लेकिन पता होनी चाहिए। तो अब ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे, कोई ना कोई चीज़ पढ़ते रहेंगे। तो यानी मूल बात ये है कि एक अच्छा आरजे बनने के लिए उसको एक अच्छी आदत होनी चाहिए कि वो रोज़ कुछ ना कुछ पढ़े। उसके अलावा कुछ ना कुछ लिखे भी, ज़ाहिर सी बात है लिखने से क्रिएटिविटी आती है। तो पढ़ें, लिखें
और सबसे ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करें। माइक से प्यार करें। जब भी आप कोई फंक्शन में जाएँ, जहाँ भी मौका मिले आपको, आपके आस-पास माइक हो तो माइक उठा कुछ ना कुछ बोलें। लोगों को जिसको बोलते हैं कि हँसाने का काम करें। आप चाहे फ्रेंड सर्कल में हों या कहीं भी हों, तो आपके प्रेज़ेंस से पता लग जाए कि भई ये व्यक्ति जो है कुछ डिफरेंट है। तो ये होता है एक अच्छा आरजे बनने की यही है कि आप ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा बोलें और खुश रहें। जी, जी। तो बिल्कुल उम्मीद है जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमारी आज की वीडियो देखी है तो उन्हें समझ आ गया होगा कि एक एज़ अ आरजे आप कैसे बन सकते हैं, आरजे बनने के लिए किस तरीके का कंटेंट आपको चाहिए और अगर आप यूट्यूब पे भी अपना चैनल बना रहे हैं या किसी वेबसाइट पर भी आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं तो उसके लिए क्या बेसिक चीज़ें हैं जिनकी कि हमें ज़रूरत होती है और कैसे एक हम अच्छा कंटेंट तैयार कर सकते हैं। तो उदय जी आप हमारे साथ हमारे इस ब्लॉग में जुड़े और आपने हमारे दर्शकों को बहुत सी जानकारियाँ दी तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने दोस्तों से बातचीत करने के लिए और आपने जो विषय उठाया वो अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। वो इसलिए क्योंकि जो भी विद्यार्थी या जो भी लोग आरजे के तौर पे अपने आप को देखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कंटेंट लिखें और आपने ये विषय चुना, इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप ये हमारा कार्यक्रम देखेंगे, सुनेंगे और साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब भी करेंगे। जी। जी, बिल्कुल। तो इसी तरीके की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसे ही कुछ क्रिएटिविटी टाइप की वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो आपको कैसे लगी, तो इसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।